तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा और द पावर ऑफ कैंगन वाटर चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अगर आपको यूज़फुल लगे तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंगन वाटर की नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। सब लोग बताते हैं कैंगन वाटर के पॉजिटिव के बारे में, मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। बट क्योंकि मैं भी कैंगन वाटर को पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। और वो नेगेटिव चीज़ें क्या हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है जब हम कैंगन वाटर मशीन को परचेज़ करने जाते हैं उससे पहले। तो पहली नेगेटिव चीज़ जो है इसमें वो ये है कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से बिकता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग की इमेज जो हमारे भारत में है वो ऐसी इमेज है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओवर प्राइज्ड होते हैं, बहुत सारा कमीशन बढ़ जाता है। और या प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ बिजनेस बेचा जाता है लोगों को। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, बट ये एक्चुअली में नेगेटिव पॉइंट है नहीं। क्योंकि बेसिकली आपको भी जनरली लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। हम लोग मतलब हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि कोई प्रोडक्ट अगर इसमें है तो वो पक्का कुछ ना कुछ गलत होगा उसमें। बट ऐसा नहीं है। मतलब पर्सनली अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 99% प्रोडक्ट बेकार होते हैं, गलत होते हैं, तो 1% जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। और कैंगन वाटर जो प्रोडक्ट है, जो इनाजिक का, ये उसी 1% में आता है मेरे हिसाब से। क्योंकि प्रोडक्ट इतना सॉलिड है, इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे सही ढंग से। तो जो नेगेटिव चीज़ है इसकी पहली, कि वो एमएलएम से बिकता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो दूसरे आयनाइजर कंपनीज वाले हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो तो एमएलएम से बिकता है इसलिए महंगा है। और आप तो हमारा प्रोडक्ट ले लो, ये आपको 1 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है। आप कभी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनाजिक ना लेके 1 लाख रुपए अपने बचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो रिमेनिंग पैसा अपना लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो भी लगा रहे हैं, वो 100% डूब जाएगा। वो 100% डूबेगा, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये एक पॉइंट है पहला। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब मशीन हमने परचेज़ कर ली है, काफ़ी महंगी मशीन है, बट इसका सर्विस कौन करेगा, कैसे होगा? तो बेसिकली सर्विस जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है, उसको वो सारी आपको गाइड करना। वैसे जो मशीन है वो टोटल DIY मॉडल पे है, डू इट योर सेल्फ। मतलब मशीन को आप इंस्टॉलेशन भी इनफैक्ट खुद ही कर सकते हैं, क्लीनिंग भी आप खुद ही कर सकते हैं। एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, बस उन्हीं को फॉलो करना होता है। बट स्टिल भारत में ये है कि अगर हमने 3 लाख रुपए की मशीन ली है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, कोई इसको इंस्टॉल करेगा आके और कोई हमारी टाइम टू टाइम आके इसकी सर्विस करके जाएगा। तो ये सही भी है बेसिकली, और डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी बनती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस मशीन को परचेज कर रहे हैं तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए जो कि इस बिज़नेस को फुल टाइम करता है, और उसका प्रॉपर ऑफिस है, उसका प्रॉपर उसकी कोई जगह है जहाँ वो उसने पूरा सेटअप कर रखा है। और इस बिज़नेस को रन करने के लिए उसने पूरे सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं। लाइक उसके पास वो सारे लोग हैं जो मशीन को इंस्टॉल करते हैं या टाइम टू टाइम मशीन के आके टेक केयर करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोई आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से ही किसी ने आपको रेफ़र किया होगा। तो आप ये देखिए कि जिस भी पर्सन से आप ले रहे हैं तो वो पर्सन मेरे को प्रॉपर सर्विस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आपको ये एनालाइज करना भी ज़रूरी है। अगर आप शुरू में इसको एनालाइज कर लेंगे तो आगे कोई दिक्कत आती नहीं है। और मशीन वैसे ऑटोमेटिकली आप खुद ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप खुद नहीं करें तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सही चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है, सर्विस हमको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। तीसरा, लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अगर मशीन में कुछ ख़राब हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, और क्या उसका प्रोसेस है, क्या मेथड है। तो उसके लिए हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें कोई चीज़ें पता नहीं है।
तो बेसिकली इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। एक्चुअली क्या है, मशीन को आप पहले समझिए, मशीन क्या मेन 3 मेजर पार्ट्स में बनी हुई है। पहला पार्ट होता है इसका फ़िल्टर, दूसरा है इसका आयोनाइज़र चैम्बर, और तीसरा पार्ट होता है इसका पीसीबी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका फ़िल्टर, वो फ़िल्टर मशीन खुद आपको इंडिकेट कर देगी जब रिप्लेस फ़िल्टर का इंडिकेशन आ जाए, या कुछ सर्टेन लीटर्स आपने विड्रॉ कर लिए हों, तो वो फ़िल्टर जो है वो आप खुद चेंज कर सकते हो। पेन के ढक्कन की तरह निकलता है, दूसरा लग जाता है। दूसरा चीज़ आती है इसमें आयोनाइज़र चैम्बर। आयोनाइज़र चैम्बर बेसिकली जिसमें प्लेट्स लगी हुई हैं टाइटेनियम की, जो प्लैटिनम डिप्ड है, तो उनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी हम टाइम टू टाइम क्लीनिंग नहीं कर रहे, या हम ब्यूटी वाटर डेली नहीं चला रहे, तो मशीन की प्लेट्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और वो कैल्सिफिकेशन की वजह से आयोनाइजेशन में इफेक्ट होता है, और पानी आपको कैंगन वाटर प्रॉपर नहीं मिलता, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए एक्यूरेट, वो नहीं मिलेंगी। इसलिए मशीन की आप प्रॉपरली ई क्लीनिंग का ध्यान रखें। ई क्लीनिंग आप टाइम टू टाइम करें, या नहीं कर सकते तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आप बोल दें कि मुझे ई क्लीनिंग आप टाइम टू टाइम आपके हर महीने 1.5 महीने में आप मेरे करके जाइए। और तीसरी चीज़, इसका जो पीसीबी पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो, वहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशंस की वजह से वो पार्ट में कभी ख़राबी हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर आपका पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आ गई या पावर ऑन नहीं हो रहा, इस केस में कंपनी 5 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी गारंटी देती है। इस केस में नहीं, मतलब पूरे ही केस में देती है वैसे तो, पर ज़्यादातर यही वाले केस आते हैं जिसमें पावर का पीसीबी का कोई इशू हो गया, तो कंपनी उसकी फुल 5 ईयर्स की अनकंडीशनल आपको वारंटी गारंटी देती है। आप प्रोडक्ट को आपको वापस पैक करना पड़ेगा, इनकी एक सर्विस टीम है, उसको आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा कि मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, बताते हैं। और आपको फिर भी अगर लगता है कि वो वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो लोग बोलेंगे आप मशीन को प्रॉपरली अच्छे से पैक करके, और इसको बैंगलोर ऑफिस, जो इनका हेड ऑफिस है, वहीं पर इनका सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आप इसको शिप कर दीजिए। 1 टाइम का जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, और वहाँ से मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होके वापस आपके घर आ जाती है। तो बेसिकली इसके में आप ये सोचते हैं कि इसके सर्विस स्टेशन हर जगह क्यों नहीं बने हुए, हर सिटी में क्यों नहीं है, हमें बैंगलोर ही क्यों भेजना पड़ेगा? बिकॉज अगर 100 मशीन बिकती है, तो सिर्फ एक मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस 1% है। प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतनी हाई क्वालिटी का है, इतना रोबस्ट है कि उसमें चांसेस 1% है ख़राब होने के। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखिए कि सिर्फ 1% मशीन्स जो ख़राब हो रही हैं, उसके लिए कंपनी अपना हर स्टेट में या हर जगह एक बड़ा ऑफिस बना के रखे, तो वो उसके ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे, उसके एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, क्योंकि उतनी मशीन्स ख़राब होकर आ ही नहीं रही है वहाँ पे। तो वो फिजिबल नहीं है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और आपको इसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि कम कि ख़राब ही नहीं हो रही है मशीन, तो इसलिए सर्विस सेंटर की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्योंकि कई जो और वाटर आयनाइजर्स कंपनी वाले हैं, वो आपको ये चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि इनके सर्विस स्टेशंस नहीं है। तो आप ये सोचिए, सर्विस स्टेशन वो ज़्यादा बनाएंगे वो लोग जिनकी मशीनें ज़्यादा ख़राब होती हैं। अब जिनकी मशीनें ही ख़राब नहीं होती, तो वो सर्विस स्टेशन बना के क्या करेंगे? आप इस तरीके से सोच के देखिए। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे सर्विस स्टेशन हर जगह अवेलेबल है, इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि उनकी मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या जल्दी जल्दी ख़राब होती है, इसलिए उन्होंने को हर जगह सर्विस सेंटर बनाना पड़ रहा है उस चीज़ का। और सर्विस सेंटर से भी तो कॉस्ट निकलती है, जब सर्विस होने जाएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको करके देंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके आपसे टर्म्स एंड कंडीशन को ब्ला ब्ला करके और कहीं ना कहीं पैसे लेंगे, तो वो सर्विस में भी पैसे कमाएंगे। तो कैंगन वाटर का सर्विस स्टेशन भारत में सिर्फ एक ही है, बैंगलोर में। वो इसलिए है क्योंकि चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन इज़ वेरी लो, 1% चांसेस हैं ब्रेक डाउन होने के। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, बताना चाहता था इस वीडियो में। काफ़ी दिन बाद मैंने अपना ये वीडियो बनाया है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।